सभी दोस्तों को जय हिंद। आप सभी के लिए लेकर आए अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर 2023 में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? मुंबई, जयपुर, आगरा, दिल्ली। तो इंडिया गेट स्थित है, वह स्थित है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और आप सभी के एग्जाम में पूछता है कि बिरला मंदिर किस प्रदेश में है? वह है जयपुर में है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन दूसरा कहता है निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? पुणे, देहरादून, दिल्ली, नागपुर। तो किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? वह स्थित है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और देहरादून किस राज्य में पड़ता है? वह पड़ता है उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी, बेतवा नदी, सतलुज नदी, चिनाब नदी। तो सरदार सरोवर योजना वह स्थित है नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और आप सभी के एग्जाम में पूछ सकता है कि माता टीला बांध किस नदी पर है? वह बेतवा नदी पर है। और दुलहस्ती बांध वह है चिनाब नदी पर है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सतलुज नदी पर कौन सा बांध है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, केटू। तो पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, वह है केटू है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, उपयुक्त सभी। तो मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था चंद्रगुप्त ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। थार रेगिस्तान किस प्रदेश में स्थित है? मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो थार रेगिस्तान वह स्थित है भारत राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, शाहजहां, अकबर। तो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करें। निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का प्रदेश भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो हजारों झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो दिल्ली स्थित है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और कृष्णा नदी की बात करें तो इस किस नदी के किनारे बसा हुआ? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। और ब्रह्मपुत्र की नदी पर कौन सा बसा हुआ है? वह गुवाहाटी बसा हुआ है। और कानपुर, कन्नौज और हरिद्वार और वाराणसी किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? वह गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए। निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, महाराणा प्रताप व बाबर या शेरशाह सूरी व अकबर। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किनके बीच हुआ था? वह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और दूसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? वह हुआ था 1556 में हुआ था। तीसरे युद्ध की बात करें तो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते के समान है? चंदन, केला, बरगद, पीपल। तो भारत रत्न का डिजाइन वह पीपल वृक्ष के पत्ते के समान है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए। प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। तो प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
और पिछौला झील किस राज्य में है? वह राजस्थान में है। और फतेहपुर सागर किस राज्य में है? वह राजस्थान में है। और सांभर झील वह भी राजस्थान में है। गुजरात में सूरसागर है और हमीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च गैर सैनिक पुरस्कार हुआ है अशोक चक्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। हमने आप सभी के लिए अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर 2023 में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो हड्डियों को मजबूती मिलती है विटामिन डी के कारण मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? तो सबसे भारी किरण होती है अल्फा किरण होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और आप सभी से एग्जाम में पूछे कि हल्का किरण कौन सी होती है? गामा किरण होती है, सबसे हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, क्वेश्चन 18 कहता है बीसीजी टीके का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बीसीजी टीके के लिए रोकथाम के लिए किया जाता है तपेदक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन प्रोटीन से संपन्न होता है सोना, लोहा, चांदी, तांबा। तो रक्त में उपस्थित होमोग्लोबिन होता है लोहा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन, ग्रेफाइट, अभ्रक, कोयला। तो लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ है ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो शीतल पेय में गैस भरी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 देखिए, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो नाइट्रोजन का 78% होता है और हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21% होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ब्रोमीन एक है तो ब्रोमीन धातु, उपधातु, अधातु, प्लास्टिक। तो ब्रोमीन एक है अधातु होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? कॉपर, लेड, चांदी, नाइक्रोम। तो बिजली के हीटर का एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम धातु से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जब नीले लिटमस पेपर को स्टिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर का रंग हो जाता है, वह हो जाता है लाल, हल्का हरा, बैंगनी या पीला। तो जब नीले लिटमस पेपर को स्टिक अम्ल में रखा जाता है तो नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रोग प्रतिरोध पेंसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? खमीर, शैवाल, फफूंद, जीवाणु। तो रोग प्रतिरोधक पेंसिल कहाँ से प्राप्त की जाती है? फफूंद से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? पारा, सोना, तांबा, चांदी। थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है पारा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन 29 कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? टाइफाइड, जुखाम, मलेरिया, हैजा। तो बीमारी वायरस के कारण होती है मलेरिया होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन 30 कहता है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। लार डाट डाट के पाचन मदद करती है। तो लार करती है प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमने आप सभी के लिए 30 में से आप सभी के लिए रखा है 25 प्लस का टारगेट रखा है। अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।